कौन है ब्रजभूषण सिंह, जो आरोपों के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में है? AIN न्यूज 1 बता दें, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जो अब बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, उन पर कुछ पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे देश के नामी पहलवान हैं, ये जो न्याय की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उनकी पूरी मांग है कि ब्रजभूषण सिंह को उनके पद से हटाया जाए। साल 1956 में 8 जनवरी के दिन गोंडा के विश्नोहरपुर में जन्मे ये ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती और पहलवानी के बहुत शौकीन हैं। ब्रजभूषण सिंह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष होने के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के वो सांसद भी हैं। वो पूर्वांचल के एक बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक ठाकुर ब्रजभूषण शरण सिंह अब तक 6 बार सांसद रहे हैं और उन्होंने गोंडा, केसरगंज और बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी किया है। उन्होंने इनमें से अपने कार्यकाल में 5 में बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की, जबकि 2009 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि वो ज्यादा दिन सपा में नहीं रहे और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ब्रजभूषण सिंह के एक करीबी नेता ने कहा वो कभी समाजवादी नहीं थे और समाजवादी विचारधारा ने उन्हें प्रेरित भी नहीं किया, इसलिए बीजेपी में वो लौट आए। बता दें, ब्रजभूषण सिंह ने पहली बार 1991 में चुनाव लड़ा और 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने केसरगंज सीट से अच्छी जीत हासिल की। जब उनका समाजवादी पार्टी के साथ एक छोटा कार्यकाल था, वो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल भी हो गए और 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़कर लोकसभा के लिए चुने गए। उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह गोंडा जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनके पुत्र प्रतीक भूषण गोंडा सदर में 2 बार विधायक भी रहे। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले ब्रजभूषण सिंह अपने शुरुआती जीवन में एक अच्छे पहलवान थे और 1980 के दशक में छात्र राजनीति में वो शामिल हुए। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के समय उनकी उग्र हिंदुत्व छवि के कारण उन्हें काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिली। उनका राजनीतिक करियर 1980 में शुरू हुआ और 1988 में वो बीजेपी में शामिल भी हो गए। वो राम मंदिर के लिए हुए आंदोलन में काफी ज्यादा सक्रिय रहे। उन्होंने अपनी युवावस्था का अधिकांश समय अयोध्या के अखाड़ों में ही बिताया। ब्रजभूषण सिंह बाबरी विध्वंस मामले के अभियुक्तों में से भी एक थे, जिन्हें बाद में अदालत ने बरी कर दिया था। उनका नाम उन 40 नेताओं की सूची में शामिल भी था जिनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे, जिनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे, जिन्हें 2020 में कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। जाने राज ठाकरे को दी थी धमकी। ब्रजभूषण सिंह अपने बयानों को लेकर भी काफी सुर्खियों में है। उन्होंने अयोध्या में प्रवेश करने पर MNS प्रमुख राज ठाकरे को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। ऐसे समय में जब ठाकरे की पार्टी और बीजेपी के बीच करीबी बढ़ रही थी, 2022 में ब्रजकृष्ण सिंह गोंडा जिले में बाढ़ के दौरान घटिया व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सार्वजनिक रूप से ही आलोचना भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी भी इस तरह की खराब व्यवस्था कहीं नहीं देखी। उन्होंने कहा कि उन्हें सच बोलने के लिए विद्रोही भी करार किया गया है। जाने चुनाव में मायावती को कह दिया था गुंडी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक रैली में यह भी कहा था कि मायावती उत्तर प्रदेश की गुंडी हैं। मायावती ने मुझे चुनाव के बाद जेल भेजने की धमकी भी दी थी और अब वो जेल जाएंगी। चुनाव होने के बाद उन्हें जेल जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया था कि मायावती ने यूपी को केवल लूटने का काम ही नहीं किया, चुनाव अभियान के दौरान भी बसपा ऑफिस में तोड़फोड़ हुई थी, जिस पर बसपा प्रमुख मायावती ने गोंडा में आयोजित एक रैली में बीजेपी प्रत्याशी ब्रजभूषण शरण सिंह को ही गुंडा बताया था और बसपा कार्यालय में हमले के लिए ब्रजभूषण कोई सब का जिम्मेदार भी ठहराया गया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।